अब आपके लोन की ईएमआई भी होने वाली है कम, इसी के साथ साथ आपको मिलने वाली है छूट। पर आपको ये बात भी समझना होगा कि ये सारे कारण क्यों हो रहे हैं या मैं सारी बातें क्यों कह रहा हूं। उसके पहले आप सबसे पहले इसे चेक करें, फिर मैं आपको सारी डिटेल्स वन बाय वन समझाता हूं। 4 जून को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है, जिसके चलते हमारे यहाँ के आरबीआई गवर्नर दैट इज संजय मल्होत्रा जी ने कुछ घोषणाएं करी। इन घोषणाओं में क्या क्या घोषणाएं शामिल हैं, क्या क्या डिक्लेरेशन है, उनको सुनना बहुत जरूरी है, जो कि 6 जून से आपकी लागू होती हुई दिख सकती है आपको। और इसी के चलते रेपो रेट भी घट रही है, इसी के चलते सीआरआर भी घट रहा है, और इसी के चलते अन्य सारे प्रोविजन भी हो रहे हैं। वन बाय वन सबको सुनना और इनके इंपैक्ट को सुनना, क्या होंगे बिल्कुल ध्यान। भाई रेपो रेट को 50 बेसिक पॉइंट घटाकर 5.50% कर दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी कटौती और लगातार तीसरी बार होने वाली कटौती। बोले सर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट सीधे सीधे आपके लोन की ईएमआई पर पड़ जाएगा, मतलब अच्छा खासा आपको बचत होने वाली है। यदि आपके बैंक इस फैसिलिटी को आपको नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपने बैंकों से बात। आरबीआई ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को घटाकर कर दिया है 5.25%। उसी के साथ साथ यदि हम बात करें बैंक दर की, और उसी के साथ हम यदि बात करेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, तो इसको घटाकर कर दिया है 5.75%। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे किसकी, सीआरआर की, तो सीआरआर को 1% घटा दिया गया है। दैट मीन इसके पहले ये 4% थी, जो कि अब घटाकर 3% कर दी गई है। इन सारी बातों के क्या परिणाम निकलते हुए आपको दिख सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल सा एक आंसर दे रहा हूं कि जब आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी होती है तो वो ब्याज दरों को कम करता है। जैसे हमने बात करी बैंक दर की, तो बैंक दर में क्या होता है, इस बात को ऐसे समझिए कि बैंक जो है आरबीआई से जो है क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से बैंक आरबीआई से उधार लेंगे वही पैसा आपके पास उधार के तौर पर पहुंच जाता है। अब जितना पैसा आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, उतना ही बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। तो इससे लोग जो है और प्रोत्साहित होते हैं या मोटिवेट होते हैं लोन लेने के लिए। तो इसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि जो है एक तरीके से महंगाई दर को भी आरबीआई ने अब तक के न्यूनतम स्तर पर घटाकर कर दिया। हालांकि मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, इन सब के पीछे जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे ये कारण नहीं है कि आरबीआई जो है कुछ उदारवादिता दिखा रहा है। आरबीआई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात सत्य है, परंतु इस बात को समझिएगा कि फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम होती हुई दिख रही है और अर्थव्यवस्था जो है स्लो डाउन में जाती हुई दिख रही है। भले भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, इस बात को समझना। टीसीएस जैसी कंपनी ने भी अपने एम्प्लॉइज का जो एक तरीके सैलरी हाइक होता है वो पहली बार रोका। इसके पीछे स्पष्ट कारण ये है कि मार्केट में स्लो डाउन आ चुका है, बस सरकार आपको बताने की कोशिश नहीं कर रही। बाकी आप समझदार हैं, निर्णय ले लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।